इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और वर्टेब्रल कॉलम के क्रम में उसके डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो आज का डिजीज है लम्बैगो या बैक पेन, या इसको कमर का दर्द भी कहते हैं। अब देखिए, बैक पेन, कमर का दर्द या लम्बैगो, ये दर्द होता कहाँ है। सबसे पहले इसको हम बारे में जानेंगे, कहाँ ये कौन सा एरिया है जो बैक पेन में होता है। बैक पेन होता है, ये हमारा जो देखें लंबर रीजन, यानी आपको वर्टिब्रल कॉलम है, इसका पीछे वाला जो लंबर एरिया जो है, लंबर रीजन जो है, वहाँ की आपको L1, L2, L3, L4, L5 है ना, वो एरिया। और साथ साथ में हिप के आपको सबसे जस्ट ऊपर वाला एरिया जो सैक्रल रीजन है, और उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लंग्स का आपको सबसे लास्ट वाला रिब्स जो होता है, फॉल्स रिब होता है, उसके नीचे वाला एरिया को हम क्या कहते हैं, वो आपको बैक रीजन या आपको बैक बोन जहाँ होता है, वो आपको वहाँ दर्द होता है, उसको हम कहते हैं आपको बैक पेन या कमर दर्द या लम्बैगो का पेन भी कह सकते हैं इसको। ये एरिया हो गया आपका बैक पेन का, है ना। अब देखते हैं इसका बैक पेन का आपको कारण क्या क्या होता है। ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में हो सकता है ना। और खासकर 35 से लेकर और 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे अधिक उम्र के लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और सारे कारण हैं, जैसे पहला कारण हम उसमें देखते हैं। जैसे पहले ये रोग जो है 3 तरह में हम लोग बांटते हैं, एक्यूट डिजीज, आपको सब एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट डिजीज में 3 से 6 महीने के अंदर में जो पेन होता है स्वतः आपको खत्म हो जाता है, हल्का फुल्की दवा का यूज करने या एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। वहीं आपको दूसरा सब एक्यूट है जो 6 से 12 महीने तक जाता है, और ये आप उसको भी दवा से आप हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब क्रोनिक हो जाता है तो क्रोनिक में और सब बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते आपको बैक पेन हो सकता है। क्रोनिक आपको 6 महीने से 12 महीने से ऊपर जो दर्द हो गया तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन कारण हो सकते हैं। तो उसके चलते हैं कौन कौन कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है मांसपेशियों या लिगामेंट का इधर उधर घसक जाना, है ना, उसमें स्क्रेचिंग स्प्रेन आ जाना, मोच आ जाना, वो भी आपका कारण होता है बैक पेन का। दूसरा है आपको भारी वस्तु जो हम उठाते हैं, जो भारी वस्तु नीचे से अगर कोई ज़्यादा उठाते हैं उसमें भी आपको स्लिप डिस्क होने की संभावना रहती है। उसके चलते नर्व आपको चिपता है, दब जाता है, और वहाँ की मांसपेशियाँ जो इफेक्टेड हो जाती है उसके चलते भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के चलते भी आपको ये देखने को मिलता है। एक जगह पर ज़्यादा देर हम बैठे रहते हैं उसके चलते भी पेन हो सकता है। वजन ज़्यादा हमारा हो गया तो ज़्यादा वजन रहेगा तो उसके चलते भी ये पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको जैसे झुक कर हम काफ़ी देर कोई काम कर लेते हैं उसमें परेशानी बढ़ सकती है, हमारा लंबर रीजन का एरिया जो है बैक पेन का एरिया इफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं अर्थराइटिस, उस एरिया का अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते भी ये रोग होने को देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको क्रोनिक डिजीज जैसे किडनी खराब होना, किडनी मतलब होना, या उस एरिया का बैक बोन के एरिया का जो है बैक पेन के एरिया जो है वहाँ पर आपको जो डिस्क होते हैं वो आपको डैमेज हो गए, चोट लग जाना, चोट लगने के चलते वर्टिब्री अगर टूट जाती है उसका भी प्रेशर नर्व पर मसल्स पर पड़ता है और आपको बैक पेन हो सकता है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी पेन देखने को मिलता है, और साथ साथ में पीरियड में, है ना, माहवारी के समय में भी आपको महिलाओं में कमर दर्द देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। लक्षण में जैसे मानते हैं आपको पिछले एरिया में यानी बैक एरिया में आपको मसल्स में आपको मतलब खिंचाव या सूजन या दर्द होना। इसके अलावा आपको जैसे आपको जलन भी होता है, उसमें झुक कर काम करना है, उठना बैठना दिक्कत होता है, नित्य क्रियाक्रम करने में भी परेशानी होती है, और बिछावन पर जब हम सोते हैं तो करवट करने में भी आपको बैक पेन परेशान करता है। और सारे सिम्टम भी आते हैं, जैसे चलने फिरने में भी आपको वीकनेस महसूस होता है, या आपको ये दर्द जो कभी कभी पैर में चला जाता है तो वहाँ पर भी आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये तमाम तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके आप देखिए, अब इसमें जो है अब हम कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल प्रैक्टिस के दौरान में अगर मरीज कोई पास आपके पास आता है तो आप जल्दी में तुरंत तक उसको रिलीफ देना चाहते हैं तो तुरंत आपको S5C5 और WE का
वाइट कंप्रेस उस पर लगाइए, है ना। या आपके हॉट स्पॉट आप रखे हैं, आपको सेक करने वाला रखे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके और आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से भी आर और वाई का भी आप प्रयोग करके और वहाँ पर हॉट गर्म सेक देते हैं तो तुरंत आपको आराम मिल जाता है और पेशेंट को राहत मिल जाती है। इसके अलावा खिलाने के लिए औषधि जो है आप मानते हैं S1 C4L1 और F1 का मिक्सचर आप दे सकते हैं WE के साथ में। इंजेक्शन नंबर आपको 29, इंजेक्शन नंबर 29 या आपको इंजेक्शन नंबर आपको 25 का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें भी काफ़ी राहत मिल जाती है। और इसके अलावा और भी है, जैसे S10A2 का भी मिक्सचर हम थर्ड पोटेंसी में अगर थर्ड डाइल्यूशन में मिलाकर पिलाते हैं मरीज को तो आराम होता है। क्रोनिक में पुराना हो जाने पर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे अगर आपको डिस्क का अगर डिसलोकेशन हो गया है या डिस्क घिस गया है, ख़त्म समाप्त हो गया है, तो वहाँ पर उसमें सर्जरी का भी लोग मैंने प्रयोग करना पड़ता है, सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है। यह बड़ा आपको हुआ बैक पेन, कमर दर्द। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे वाला नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो जो भी रोग आएंगे उसके बारे में हम लोग